हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, क्योंकि सबके मन में सवाल आता है जानने के लिए। तो आज हम इसको बहुत संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में आज इसको समझाएंगे। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हृदयाघात। हार्ट अटैक मतलब होता है हृदयाघात। हिंदी में इसको कहते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है हृदय का रुक जाना। हृदय का क्या होना? रुक जाना। तो हृदय जो है वो मानव शरीर का एक ऐसा आर्गन है, एक ऐसा अंग है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत हमेशा काम करता रहता है। 24 घंटे जो ऐसा अंग है जो हमेशा चलता रहता है वो है हृदय। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं सबको चलने के लिए रक्त की ज़रूरत होती है, ब्लड। ठीक, तो ब्लड की जो सप्लाई करने वाला है सभी अंगों को वो है हृदय। हृदय क्या करता है? सभी अंगों को खून को सप्लाई करता है। और लेकिन अब जो सबको खून सप्लाई कर रहा है उसको भी तो खून चाहिए। हृदय भी जो चलता है सबको खून तो देता ही है, लेकिन उसको भी खून चाहिए चलने के लिए। तो जिन धमनियों द्वारा, उनको कोरोनरी धमनियाँ कहते हैं, कोरोनरी धमनी, ये क्या करती हैं? ये हृदय को रक्त देती है, हृदय को रक्त देने वाली। जैसे हृदय सबको रक्त दे रहा है, लेकिन हृदय को भी कोई धमनी रक्त दे रही है। तो जो हृदय को रक्त भेज रही है, जो धमनी दे रही है, उसी धमनी में क्या हो जाता है? ब्लॉक आ जाता है। ये ब्लॉकेज क्या होते हैं? ब्लॉक मतलब होता है अवरोध। ब्लॉक का मतलब होता है अवरोध। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम बना देते हैं इसको कि जैसे हृदय ऐसे धमनी है और इसमें जो है रक्त जो है वो बहता है। धमनी मतलब नस समझ सकते हैं, मोटी नस को ही धमनी कहते हैं। तो ये जो धमनियों में रक्त ये जो बह रहा है, तो ये हृदय को ये रक्त पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इस धमनियों में जो होता है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, यानी कि कुछ चर्बी जम जाती है। ये यहाँ पे वसा जम गई। ठीक, जैसे ब्लड तो बीच से जा ही रहा है, लेकिन इसके किनारे किनारे पाइप में उसके कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चर्बी या वसा। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पाइप हो, पानी वाला पाइप हो, तो पानी का पाइप हो और उस पानी के पाइप में अगर कोई चीज़, कोई लकड़ी या कुछ भी अवरोध उसके अंदर हम डाल दें तो पानी जो है वो बह नहीं पाएगा ठीक से, और हो सकता है वो क्या होती है, वो पाइप भी फट जाए। ठीक ठीक, यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जो ये धमनियाँ हैं वो उनमें क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक चर्बी का ही एक रूप है, चर्बी। इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये चर्बी ही है। तो चर्बी क्या होता है कि जो हमको तैलीय चीज़ों से को खाने से मिलती है वो होती है चर्बी, तैलीय चीज़ों से। ठीक, तो क्या होता है कि जो नसें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। यही कोलेस्ट्रॉल जब थोड़ा सा जमता है पहले शुरुआत में, और फिर बाद में क्या हो जाता है, ये ब्लॉक बढ़ जाता है, छोटा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसका मतलब ब्लॉक जो है अभी पूरा नहीं बंद हुआ है। तो एक दो बार आता है तो थोड़ा बहुत जगह रहता है खूब ब्लड जाने का, लेकिन जब ये क्या होता है धीरे धीरे, अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये पूरी धमनी को ही क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। यानी कि पूरी नस में ही ये जम जाता है कोलेस्ट्रॉल।
और अब खून जाना एकदम से बंद हो जाता है। और जब हृदय को खून नहीं मिलेगा, हृदय को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हृदय क्या करता है, वो गति करना बंद कर देता है, यानी कि वो अपना काम रोक देता है। और जैसे ही हृदय अपना काम रोक दिया तो जितने भी अंग हैं सभी को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, और तब उसी अवस्था को बोलते हैं हार्ट अटैक या हृदयाघात। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि चर्बी का ही एक रूप है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये तैलीय चीज़ों में पाया जाता है। ठीक, और ये चर्बी का ही एक दूसरा रूप है। तो करना ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं उनको कम से कम लेना है। जैसे इसको पता करने के लिए हम गूगल कर सकते हैं। तो गूगल पे अगर हम किसी चीज़ का न्यूट्रिएंट्स देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हम जो है समोसे का न्यूट्रिएंट देख रहे हैं, समोसा गूगल पे अगर हम डालेंगे, रिसोल बोलते हैं, तो चाहे समोसा न्यूट्रिएंट्स ही डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक, समोसा न्यूट्रिएंट्स, ये हम सर्च करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की लिस्ट आ जाती है। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर जो ली जाए तो उसको एक बार क्या कर लिया जाए, सर्च करके देख लिया जाए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। तो उसमें दिया रहेगा कि 4 mg है, या फिर ग्राम में भी दिया रहेगा कितना है। तो अगर उसमें ज़्यादा मात्रा है तो उन चीज़ों को सेवन ना करें। और वैसे ही ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल में भी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये ख़तरनाक होता है। इसी की वजह से ही जो है हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। तो करना क्या है कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को एकदम बिल्कुल कम से कम लेना है, या अगर हो सके छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा खान पान में ये सब चीज़ें मिलती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी इनको कम से कम लिया जा सकता है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हमने बहुत संक्षेप में ही इसको समझाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। तो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें।